हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद एसएस में। मैं शिवम विश्वकर्मा हाजिर हूँ आप सबके लिए यूपी त्रिपल पेट के लिए एक मैथ की अच्छी सी क्लास लेकर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग मैथ के एक अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। आज कुछ नई सवाल लगेगी आपके सामने। फिर से हम लोग डीआई का क्वेश्चन लगाएंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आने वाला है, जिसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए। जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, इसलिए आपको यही समय है आपके पास कि आप प्रैक्टिस करें। जितना से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करें। सवालों को लगाएंगे तो आपको आपका हाथ और दिमाग सवाल में बैठेगा, जिससे आप कम समय में आप ज़्यादा सवालों को अटेम्प्ट कर पाएंगे। फिलहाल आपको पता होगा कि जो मैथमेटिक्स के पोर्शन में मैक्सिमम नंबर गेन कराता है वो आपका है यहाँ पे डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन होता है। उसी के संबंध में हम लोग यहाँ पे कुछ सवालों को करेंगे। जो भी सवाल की जाएगी वो किसी न किसी साल किसी न किसी परीक्षा में आई हुई सवाल है, वो इम्पोर्टेंट सवाल बनेगी। और आप देखिएगा यहाँ पे उस सवाल का अनुभव करेंगे और सवाल को लगाने का प्रैक्टिस करेंगे। आप सभी अपने पास एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और जुट जाए सवाल को लगाने में। मैं यहाँ टेबल बनाता हूँ, चार्ट बनाता हूँ। यहाँ पे मैं अभी बार ग्राम बना रहा हूँ, बार डायग्राम बना रहा हूँ। उस डायग्राम को मैं पढ़कर सिखाऊंगा कि आंकड़े को कैसे हल करते हैं, आंकड़े में किस किस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप देखिएगा जैसे आज की क्लास की जो पहले सवाल होगी वो कुछ इस तरह होने वाली है कि कोई कंपनी है और वो वस्त्रों को बनाती है। वस्त्रों का यहाँ पे जो बनाने का उत्पादन का नंबर है वो 1000 में दिया गया होगा। इस बात को आप जानेंगे और मैं यहाँ डेटा लिख रहा हूँ। ये जो आंकड़ा दिखाएगा ये किसी कंपनी द्वारा बनाए गए वस्त्रों की संख्या को दिखा रहा है, और जो संख्या है ये 1000 में है। ठीक है, 1000 में रहेगी। जो पहला आंकड़ा होगा 1992 के लिए है। पहला ग्राफ 1992 के लिए होगा। यहाँ मैं नंबर कर देता हूँ, नंबरिंग कर लूँगा। 55 तक है। 10, 10 20, 10 30, 10 40, 10 50, 10 60 ऐसा हुआ है। ये 10 का अंतर बनाया हूँ। 50, 40, 30, 20 और 10। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। इसका मिड पॉइंट बना देते हैं, काम आएगा। 25, 35, 45 और 55। ठीक है, यहाँ पे अगर इसको दिखाया जाए तो पहला जो आंकड़ा है वो 25 तक जाएगा, तो ये आंकड़ा मैं 25 तक पहुँचाऊँगा। ठीक, ये 25 है। अगला आपके पास है 45 है, तो 45 जो होगा 40 के ऊपर जाएगा। ये आंकड़ा हम लोग 45 तक कहेंगे है। ठीक, अगला आपको 55 तक मिल जाएगा। 55 वाला ये कह देंगे। ये 55 तक की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला होगा 40 तक जाएगा। 40 का मतलब ये 40 होगा। और फिर 50 होगा, मतलब थोड़ा सा ऊपर 55 के नीचे। फिर 35 है। 35 का मतलब 40 सेल का नीचे रहेंगे, ये 35 दिखाएगा। ठीक, ये मतलब वस्त्रों का उत्पादन दिया है। जैसे 25,000, 45,000, 55,000, 40,000, 50,000 और 35,000 क्या है वस्तु के उत्पादन का यहाँ पे मात्रा है वस्तुओं का। ये 1992 की बात हो रही है और 1993 होगा। वर्ष है 94 है, 1995, 1996, 1997। इस तरह से वर्षों का क्रम है और यहाँ वर्ष लिख सकते हैं हम लोग। ठीक, और ये उत्पादन को दिखा रहा है। ठीक, 1000 में है। ठीक, ये चीज़ आप जानेंगे। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ क्वेश्चन जो पूछा है, क्वेश्चन के बारे में मैं आंकड़ा लिख देता हूँ, फिर समझाऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे करेंगे सॉल्व।
पहला इसका जो क्वेश्चन होगा, पहला जो सवाल है, पहली सवाल है कि ये भाषा में कि यहाँ पर 1997 में 1996 की तुलना में कितने प्रतिशत कमी हुई, तुलना में निर्माण में कितने प्रतिशत की कमी हुई। ये क्वेश्चन है और इसका विकल्प आपको मिलेगा, 15 है। पहला होगा 15% है, 150% है और फिर 3% होगा, अगला है 30% है। ठीक, तो ये आपके पास 4 विकल्प हैं। इन्हीं विकल्पों में से आप कोई लगाओगे सही, फिलहाल उससे नहीं मतलब है, हमको मतलब है कि सवाल को लगाने का तरीका सीखें कि सवाल में जो पूछा है उसको आप हल कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग मिलके काम करेंगे सेकंड के लिए। ठीक है, तो प्रश्न ने कहा है कि यहाँ पर 1997 में 96 की तुलना में निर्माण में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि का मान निकालने का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिशत कमी का मान कैसे निकालेंगे, कमी गुणा में 100 में यहाँ पे प्रारंभिक मान रहा करता है, वो आपको कमी को बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे और अधिकता की बात, अगर प्रतिशत वृद्धि की बात करेंगे तो वृद्धि गुणा में 100 में क्या होगा, यहाँ पे प्रारंभिक मान रहेगा, वही चीज होगा आपको वृद्धि को दिखाएगा। तो यहाँ फिलहाल यहाँ पे 1997 में 96 की तुलना की बात कर रहे हैं। 1997 में क्या हुआ, 96 की तुलना में 1997 पहले कुछ ऐसा था, 96 की तुलना में कितनी कमी आई है। 1997 ये है, 96 हमारे पास ये है, तो कितना कमी आया कहा जाए तो हमारे पास पहले मान तुम्हारे पास 50 था, पर ये सब हजार में है, बट मैं यहाँ पे 50 की बात करूँगा, वही डिजिट लेके काम चलाएंगे। 50 था और 35 हो जाता है 97 में, और हमारा प्रारंभिक मान 50 और गुणा में कितना होगा, 100 आएगा, इससे प्रतिशत का मान होगा। तो प्रतिशत कमी का मान निकाल रहे हैं, अंतर गुणा में 100 में प्रारंभिक मान करते हैं, यहाँ पे आएगा 15 में, यहाँ 50 हो जाएगा, गुणा में 100 हो जाएगा। ठीक, 50 गुणा 100 2 बार जाएगा, कहें तो 15 गुणा 30% होगा। तो 30% क्या आई है, कमी आई है। 30% कमी का मतलब अगर आप कहो तो ऑप्शन नंबर 4 आपके सवाल का राइट आंसर होगा। ये लगी आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर कोई ग्राफ दिया होता है तो ग्राफ को पढ़कर उसके 5 सवालों को लगाना पड़ता है। आप अगर यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम देने के लिए तैयार हैं तो वहां से 5 प्रश्न को करने के लिए पहला क्वेश्चन आपने किया, दूसरा क्वेश्चन आपको जो मिल रहा है वो मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड है, सेकंड आप देखिएगा, सेकंड नीचे आ जाएगा इतने में, और मैं समझा भी दूंगा। ठीक है, सवाल ने लिखा है कि जो ये मान है क्या, 1995 का जो निर्माण है, 1995 का निर्माण, 1995 का निर्माण 1992 के निर्माण का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे प्रतिशत निकालना, औसत निकालना, ये सब बड़ा मतलब अहम बात है और बहुत नॉर्मल सी बात है। यहाँ पे कहना है कि 1995 का जो निर्माण है वो 1992 के निर्माण का कितना प्रतिशत है। और मैं विकल्प की बात अगर कहूँ तो विकल्प में यहाँ लिखा जाएगा 60% लिख रहे हैं लोग, ठीक, और 190% है, और 50% है, अगला ऑप्शन है 50% है, अगला फिर 150% है। तो ये प्रतिशत में मान 4 दिए गए हैं, चारों में से कोई एक होगा सही। आप यहाँ देखिए क्या रहा है, 1995 का निर्माण जो होगा इसका कितना परसेंट है, कितने का, 92 का। तो 95 का निर्माण हमारे पास 40 है, 1995 का निर्माण 40 है, और 92 का कितना है, 25 है। तो यहाँ पे जो 40% का मान है, 25 का कितना परसेंट है यही निकालेंगे। तो 40% का मान है, किसका निकालना है, 25 का परसेंट निकालना है, 25 गुणा में क्या होगा, 100 होगा। इतना करते हैं, समझने का प्रयास करें, अब बहुत आसान होगा। 40 का मान निकालना है, 40 गुणा में 100 बटा में किससे निकालना है, 25 का परसेंट निकालना था, 25 के मान से
ठीक है। तो 1992 के निर्माण का कितना परसेंट है, जिसमें का लगा होगा उसको नीचे लेके आएंगे और काम करेंगे। 25 चौका 100, 4 चौका 16, कितना होगा 160 आएगा। क्या यहाँ पे कितना है, कुछ डेटा है मिसिंग तो नहीं होने वाला है हमें लगता है। कितना बन जाएगा, बराबर में 4 चौका 16, 160 बनना चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ तो मिसिंग होगा यहाँ पे। सही है, मिसिंग कुछ ना है, ऑप्शन हमारे पास शायद मिस था। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, 160 करेंगे तो हमारा काम बनेगा। ऑप्शन यहाँ पे मिसिंग था, ऑप्शन यहाँ में प्रिंट हुआ था बुक का, तो यहाँ पे 160 क्या होगा आपके सवाल का राइट आंसर होगा। तो आपने क्या किया कि सवाल ने पूछा 1995 का निर्माण का जो मान है वो किसके 92 के परसेंट, 92 के निर्माण के कितना परसेंट है। तो 40 का जो मान है वो 25 का कितना परसेंट है, तो 40/25 गुणा 100 करेंगे वो मान आएगा। तो आपको मैं एक बात बताऊं शॉर्ट में कि जिसका मान निकालना होता है उसको आंसर रखेंगे जिससे निकाल। जैसे 25 का कितना परसेंट पूछा, 25 को बटा में करेंगे, जिसमें का लिखा होगा जिसके लिए निकाल रहे हैं। यहाँ पर मतलब क्या कर रहे थे हम लोग, 1992 के निर्माण का निकाल रहे थे। 1992 का कितना परसेंट होगा वो पूछा गया था। इसके मान 1995 के मान के लिए पूछ रहे थे, इससे तुलना करने की बात की गई। जिससे तुलना कर रहे होते हैं उसको हम लोग भिन्न में हर में लिखा करते हैं, गुणा 100 लगा के हम लोग प्रतिशत का मान निकालेंगे, 160% ऐसे ही आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। यहाँ पे हल्का सा मिसिंग ये था कि मतलब आपको ऑप्शन सही नहीं दिया गया था और कुछ खास ना था, और आप यहाँ पे सही कर सकते हैं। ठीक है, ये लगा आपका क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट लगा। इसका हम लोग थर्ड पार्ट की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा थर्ड पार्ट में आपको क्या दिया गया है, मैं लैंग्वेज लिख रहा हूँ थर्ड पार्ट का, और आप उसको आप समझिएगा, करने का करेंगे हम लोग प्रयास। ठीक है, इसका जो तीसरा क्वेश्चन होगा, तीसरा क्वेश्चन कैसे बना हुआ है वो आपको दिखा और सिखा रहा हूँ। इन्होंने लिखाया है कि यहाँ पर 1992 से 93, 1992 से 93, केवल 93 ऐसे लिख दूंगा बस, 1993 फिलहाल है। 92 से 93 तक निर्माण में वृद्धि, निर्माण में वृद्धि 1995 से 1996 तक की वृद्धि के कितना गुना है। कि कितना गुना है, ये हमको पूछा गया है। ठीक है, इसमें पहला विकल्प मैं आपको लिखूं तो लिखूंगा 1 से 1/4 हो जाएगा। दूसरा विकल्प आप देख पाएंगे कि मैं 2 से 1/2 लिख रहा हूँ। तीसरा विकल्प आपके पास होगा 2 होगा। चौथा विकल्प यहाँ होगा 1 से 1/2। ठीक है, तो 4 विकल्पों के लिए हम लोग काम करेंगे। चौथा ये सवाल नंबर 3 है, इसमें कहा गया है कि 1992 से 93 तक में जो वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे 1992 से 93 की वृद्धि का मान लिखेंगे। ठीक है, इसकी वृद्धि क्या होगी देखना, यहाँ पर इसकी वृद्धि का मान होगा 1992 कहाँ पर, ये 93 यहाँ पर है। कितना बढ़ गया, 25 पहले था 45 हो गया, मतलब 45 - 25 कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 20 मान आ रहा है। ठीक है, तो वृद्धि 20 आ गई है। दूसरा मान क्या कह रहे हैं, 1995 से 96 की वृद्धि, 95 से 96 की वृद्धि, 1995 से, यहाँ से कहते अच्छा लगेगा, से 1996 की जो वृद्धि होगी, ठीक, इसकी जो वृद्धि का मान है उसका जो मान हो कितना होगा, 96 है, 95 है, 50 में से क्या करेंगे, यहाँ पे 40 घटा देंगे, कितना आएगा 10। यहाँ पे वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि का जो हमारे पास कितना गुना होगा, तो कह रहे हैं जो पहला वाला मान है वो दूसरे मान का कितना गुना है। दूसरा मान हमारे पास कितना है, 10 है, पहला मान 20 है, तो यहाँ 20 वाला मान 10 का कितना गुना है, तो कहेंगे क्या होगा 2 गुना। तो क्योंकि यहाँ पे 20/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुना होगा। इसका आशय है कि 2 गुना आपका इस सवाल का राइट आंसर होगा, जो कि आप ऑप्शन नंबर सेकंड नहीं थर्ड कहने वाले हैं, सही होगा। तो यहाँ पे उसमें पूछा गया था कि 92 से 93 में जो वृद्धि हो रही है और 95 से 96 में जो वृद्धि हो रही है,
वो पहला वाला पृथ्वी दूसरे वाले के कितना गुना है, वही बात कहा था हमने, लगाया सवाल, दिखाया आपके सामने कि हाँ इस तरह से देखेंगे कि ये 20 पर ये 20 मान आ रहा है, इससे 10 मान मिल रहा है, तो 20 जो होगा 10 का 2 गुना होगा, तो 20/10 का मतलब 2 आएगा। वैसे भी तो आप 2 गुना कह सकते हैं, आपके सवाल का सही उत्तर होगा। ठीक है, इतना कर चुके हैं, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे फोर्थ पार्ट मिलता है इसका। तो चौथा पार्ट मिलेगा, वो क्या हो जाएगा चौथे पार्ट में, वो आप समझिएगा। यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे कि यहाँ बात हो रही है चौथा पार्ट में, पार्ट नंबर 4 लिखा 1992 और 93 का कुल निर्माण, 1992 और 93 का कुल निर्माण, इसका जो कुल निर्माण होगा 1996 निर्माण का कितना परसेंट है, 1996 के निर्माण का कितना परसेंट है, निर्माण का कितना प्रतिशत है, ये पूछ रहे हैं। फिलहाल मैं विकल्प दिया होगा तो लिखूंगा 50 है विकल्प, 150 है विकल्प। ठीक है, और तीसरा विकल्प यहाँ लिख दिया जाएगा तो लिखा जाएगा 40% है, चौथा विकल्प होगा 40% है। यहाँ पे इतना तो मान दिया गया है, क्या करेंगे, कह रहा है सवाल में बात है कि 92 और 93 का कुल जो निर्माण है कितना है, 92-93 का जो कुल निर्माण का मान है वो 96 का कितना परसेंट, 96 का कितना परसेंट, 96 की बात करें, 96 से तुलना कर रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे कहेंगे 1992 व 93 की कुल निर्माण। ठीक है, का कुल निर्माण लिखेंगे, वैसे का कुल निर्माण कितना निर्माण होगा देखते हैं। यहाँ पे इसका जो निर्माण आया था ढूंढिएगा, 92-93 कितना होगा, 25 + 45 करेंगे, कितना 25 + 45 होगा, मतलब क्या पाएंगे आप सभी, यहाँ पे 4 2 6 होगा, 4 2 6 7 हो जाएगा ना, 4 2 6 7 होगा, मतलब 70 बनेगा फिलहाल, क्योंकि यहाँ 0 आया हुआ है, यहाँ 70 आ जाएगा। जबकि यहाँ पर अकेला किसका था, 96 का निर्माण, 1996 का जो निर्माण है वो कितना है, 96 वाला ढूंढिए, 50 है, बराबर 50 हो जाएगा। तो कह रहे हैं जो 70 है वो 50 का कितना परसेंट है, यही तो पूछा गया था, इसका मान 70, जो 70 का जो मान है वो इसके 50 का कितना परसेंटेज निकालेंगे, 70 के मान का 50 का परसेंट निकालेंगे, 70 के मान के लिए 50 का परसेंट निकालेंगे, 50 × 100 2 बढ़ जाएगा, 7 2 14 140 बन जाएगा, तो 40% आपका मान आएगा। तो क्या मान आया, कितना परसेंट आ गया, 140% आएगा, 140% आपके सवाल का सही उत्तर होगा। अगर विकल्प की बात करूं तो विकल्प कौन सा होगा, फोर्थ होगा आपके सवाल का राइट आंसर। ये लगती है सवाल और प्रतिशत निकालने की बात। ये होता है DI का क्वेश्चन, जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं यूपी त्रिपल पेट के एग्जाम में बैठकर। ठीक है, इसका जो फोर्थ पार्ट तो हो चुका, फिफ्थ पार्ट जो होगा वो आप देखिए, और फिफ्थ पार्ट को मैं करके दिखाता हूँ। सवाल इसका पार्ट नंबर 5 जो होगा वो आप समझना। पांचवें पार्ट को अगर आप क्वेश्चन लिख रहे होते हो तो आप लिख लिया करें, जिससे क्या मतलब वीडियो को आप पॉज करके लिख लिया करें, जिससे आप ना आपके अंदर कुछ अलग ही इफिशियंसी आएगी, ये बात सत्य कह रहा हूँ मैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 5 होगा, 5 की बात मैं करूँ तो 5 में जो लिखा जाएगा वो क्या है वो आप देखना। 5 में कह रहे हैं कितने वर्षों में निर्माण, लिखूंगा कितने वर्षों में, कितने वर्षों में, कितने वर्षों में निर्माण दिए गए निर्माण दिए गए 6 वर्षों के लिए, 6 वर्षों के औसत निर्माण से कम है। ये पूछा गया है कितने वर्षों में दिए गए 6 वर्षों के औसत निर्माण से कम, कितने वर्षों में जो निर्माण होगा, जो
निर्माण का मान होगा वो दिए गए 6 वर्षों के औसत निर्माण से कम आएगा, वो बात आपसे पूछा गया है। मैं समझाऊंगा इसको और आसान भाषा में। पहले आप विकल्प लिखेंगे 4 3 2 1, ये आपके लिए विकल्प है जो कि इस सवाल में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल ने पूछा ऐसा कौन सा वर्ष है या कितने वर्ष हैं, कुल मिलाकर फिलहाल 1 2 3 4 5 6 वर्ष तो दिया गया है, 6 वर्ष का आंकड़ा है। इन कह रहे हैं कि जो औसत आयु, औसत मतलब निर्माण होगा पूरे 6 के 6 वर्षों का, उस औसत में से ऐसे कौन है जो औसत से कम होंगे। तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, तो आपको दिखा रहा हूँ, लिखूंगा औसत निर्माण। छवों का जो औसत होगा वो कितना होगा। औसत का मान किसे कहते हैं, मतलब पदों का योग बटा पदों की संख्या कहते हैं। जो पद है सबको जोड़ लेंगे, पदों की संख्या 6 से भाग कर देंगे, कितना होगा 25 है। यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ, 25 होगा, प्लस में यहाँ का जो मान है वो 45 हो जाएगा। 25 है, 45 है, प्लस में यहाँ पे 55 है, प्लस यहाँ पे 40 होगा, प्लस यहाँ 50 होगा, प्लस यहाँ पे 35 हो जाएगा। पूरे का बटा कितना हुआ है 3 3 6, ये औसत मान आपको देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप छोटा सा काम कीजिए, 5 5 10 5 15 5 20 हो जाएगा, 2 बचा हुआ, ध्यान रहे सब बात। तो 5 3 8 8 2 10 4 14 हो जाएगा, 14 और यहाँ 5 19 19 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 19 4 यहाँ पे 23 2 25 हो जाएगा। कितना यहाँ पर 250 बटा में 6 मिल जाएगा। ठीक, इतनी सी बात तो आ गई। फिलहाल यहाँ पे इसको हम लोग को जोड़ने पे इतना आया, भाग कर देंगे इसका, भाग करने पे क्या जाएगा 6 चौके 24, 4 बार जाएगा 24 और 1 25, यहाँ 10 होगा, और फिर आएगा 6 कम 6 4 10 होगा, है ना, और फिर 40 हो जाएगा, 6 पंचे 30 आया, 6 छंग 36 आएगा, 4 40, ऐसे ही कटता जाएगा, ये बात इतना आएगा लगभग, तो 41.6 आएगा। अब मुझे ये बताइए कि 41.6 से कम ना, इससे मतलब कि इससे कम कितने वर्ष में है जो हमारे पास निर्माण का मान आया है। यहाँ पे आपके पास निर्माण का डेटा दिया है, निर्माण का डेटा में 41 से कम डेटा कौन कौन बिलोंग करता है, कहोगे पहला है, ये दूसरा भी है, तीसरा भी है ना। 41 से कम यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 3 आंकड़े 41 से कम है, मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, सेकंड आपका होगा सही उत्तर होगा। जो कि 3 ऐसे क्या है यहाँ वर्ष है जहाँ पर इस औसत वाले मान से कम मान प्राप्त हुआ है, वही यहाँ पे पूछा गया था। तो फिलहाल यहाँ पे सवालों को इस तरह से लगाते हैं, जो डेटा इंटरप्रिटेशन का सवाल होता है बहुत कठिन नहीं होता है, बस हाँ यहाँ पर कुछ नया करना होता है, सवाल को पढ़कर समझकर कुछ बेहतर करना पड़ता है। हो सकता है इससे हल्का सा लेंदी क्वेश्चन आ जाए, हर सवाल में कुछ बड़ा ही प्रतिशत मान निकालना पड़े, सबका औसत निकलवा सकते हैं, सबका प्रतिशत निकलवा सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा कभी कभी सावधानी बरतना पड़ता है, इसलिए प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को हम लोग को करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप यहाँ मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन सवालों को लगाइएगा, और भी क्वेश्चन को कीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में जाकर टाइप करें कि आपको कैसे सवाल नहीं आ पा रही है, किस टाइप के सवाल को लगाऊं। फिलहाल मैं यहाँ पे डीआई क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ, हर क्लास में कम से कम एक क्वेश्चन जरूर सॉल्व होता है। ये क्वेश्चन थोड़े लंबे होते हैं, क्वेश्चन लंबे होने के साथ ही वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इससे बाद की दिक्कतें होती हैं, इसलिए थोड़ा छोटे छोटे क्लास लेकर एक ही सवाल लगा कर रहा हूँ। फिलहाल आगे की क्लासें बड़ी भी हो जाएंगी, बस आप थोड़ा इंटरेस्ट लीजिए अपने जो भी आपके संबंध में हो, यहाँ पे जो इस क्लास की तैयारी कर रहे हो, जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए होते हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं फिर से नई क्लास में, धन्यवाद, जय हिंद।